जी नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को। जो बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और सीआईएसएफ की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है। देखते हैं क्या है नोटिस। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ की तरफ से जो है ये नोटिस जारी हुआ है। देख सकते हैं आप। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट जो है वो शुरू हो चुकी है। आज से ही आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट है 4 मार्च 2025। इसकी लास्ट डेट जो है वो 4 मार्च है। और आज से जो है फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। देखते हैं क्या कुछ है नोटिस में। इस वैकेंसी के लिए सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है। फीमेल कैंडिडेट इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ मेल जो कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो है पे स्केल क्या रहेगा, 21,700 से 69,100 रुपये तक। देख सकते हैं आप, 69,100 रुपये तक जो है इसका पे स्केल रहेगा। बहुत ही अच्छी जो है सैलरी मिलने वाली है इसमें। और इसका जो है क्राइटेरिया देखते हैं क्या कुछ है। देखिए, कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन, दे विल बी एलिजिबल फॉर बोथ जो है कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल डीसीपीओ। कोई बच्चा जो है इसके ड्राइवर या कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो जो है एक ही एप्लीकेशन भर सकता है। अगर दो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, अगर मान लीजिए वो कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसी फॉर्म में जो है वो ड्राइवर या कांस्टेबल डीसीपीओ के लिए अप्लाई कर सकता है। जो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी उसको वो ऊपर रखे, पहले उसके लिए अप्लाई करे और उसके बाद जो है सेकंड प्रेफरेंस के लिए अप्लाई करे। एक ही फॉर्म से आपका काम चल जाएगा। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। सिर्फ ऑनलाइन ही जो है फॉर्म आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे। रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होगा आपका, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा पीएसटी। और एक टेस्ट होगा आपका ट्रेड जो है ट्रेड के लिए, और एक होगा रिटन एग्ज़ाम। तो ये आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। एक ट्रेड टेस्ट होगा और एक रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो है फिर मेडिकल होगा। ठीक है जी। विच विल बी शेड्यूल्ड वन एंड कंडक्टेड। इसको जो है आपको बता दिया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम ओएमआर या कंप्यूटर बेस होगा। और इसके लिए जो है आपका पेपर का जो मोड है वो इंग्लिश या हिंदी, मतलब बाइलिंगुअल दोनों ही रहेंगे। रिटन एग्जाम अंडर ओएमआर मोड विल बी कंडक्टेड इन बाइलिंगुअल रहेंगे दोनों। आपका जो पेपर होगा वो रिटन बाइलिंगुअल रहेगा। और वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट विद द ओरिजिनल। आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे वो ओरिजिनल जो है लेकर जाने पड़ेंगे आपको, पीईटी और पीएसटी के लिए डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट के लिए। जब आप ट्रेड टेस्ट और पीईटी पीएसटी के लिए जाएंगे तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक किए जाएंगे। और ये रिक्रूटमेंट जो है ऑल इंडिया बेस है। ऑल इंडिया बेस है। आपको इंडिया में कहीं पर भी, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट जो है वो कैंडिडेट की किस परफॉर्मेंस पर दिया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाई और पीएसटी पीएसटी और फिजिकल जो है पीईटी जो टेस्ट होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और अदर जो होंगे ना नोटिफिकेशन वो आपको दे दिए जाएंगे। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। और जी इसके बाद जो है आपके जो एडमिट कार्ड होंगे किसी भी स्टेज के एग्जामिनेशन के लिए, वो आपको बाय पोस्ट नहीं भेजे जाएंगे। वो आपको जो है इसकी सीआईएसएफ की जो अथोराइज्ड वेबसाइट है उस पर ही आपको जो है देखने को मिलेंगे। एज पर इंस्ट्रक्शन इशूड बाय, ये आप देख लेना।
आपको ये नोटिस जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें देखते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो है कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल डीसीपीओ 2024 ये ऐसे कैसे हैं। कांस्टेबल ड्राइवर की जो है डायरेक्ट अनरिजर्व में है 344, एससी के लिए है 126, एसटी के लिए है 63 और ओबीसी के लिए 226, ईडब्ल्यूएस के लिए 84 और टोटल रहेंगी 845 845। कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए ये ऐसे ऐसे दे रखी हैं, आप देख लेना। टोटल पोस्ट जो है वो है 1124। ठीक है जी, आगे देखिए। पोस्ट जो है वो प्योरली टेम्परेरी नेचर में है। पोस्ट जो है वो नेचर में टेम्परेरी है, मतलब जब आपसे फॉर्म भरवाए जाएंगे तब उसके लिए जो है ये टेम्परेरी बेस पे होंगी, लेकिन बाद में आपको जो है परमानेंट कर दिया जाएगा। शुरू में आप एक बार फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद जो है आपको परमानेंट कर दिया जाएगा नौकरी के दौरान। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट आर लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, इन इंडियन टेरिटरी एंड अब्रॉड। आपको जो है पोस्टिंग कहीं पर भी ऑल इंडिया दी जा सकती है। जो रिजर्वेशन है SC ST OBC EWS के लिए वो जो है गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक्सटेंड होंगी। और जी आपको फॉर्म भरते टाइम जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट इंश्योर टू फिल करेक्ट डिटेल ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ। आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ होगा उसके लिए जो है आधार नंबर या जो भी आप दे रहे हैं वो आपको एकदम ध्यान से देना होगा। और फर्दर जो है बायोमेट्रिक जो होगा बायोमेट्रिक आपकी होगी वो इसी बेस पे होगी। अगर आपने आधार कार्ड लगाया फॉर्म फिल करते टाइम तो आपकी जो बायोमेट्रिक होगी वो आधार नंबर के बेस पे होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए जी, कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग देयर ऑल डॉक्यूमेंट एजुकेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। जो कैंडिडेट को जो जो डॉक्यूमेंट लेके आने हैं वो हैं एजुकेशनल ड्राइविंग एजुकेशनल होंगे, आपका 10th बेस पे है। ड्राइविंग लाइसेंस होगा, कास्ट सर्टिफिकेट जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अदर जो भी टेस्टिमोनियल होगा वो आपको PST और PET के टाइम जो है ओरिजिनल लेके आने हैं। डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड, ये ट्रेड टेस्ट PET PST और डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अगर आप ओरिजिनल नहीं लेके गए, कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस एनी रिक्विसाइड, तो कैंडिडेट की जो एलिजिबिलिटी है वो एलिमिनेट कर दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो है अपील भी नहीं होगी। कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा उसमें फुल डिटेल होंगी रिजर्व कैटेगरी से संबंधित जितनी भी होंगी उनके परफॉर्मा में एक परफॉर्मा दिया हुआ है इस नोटिस के लास्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है रिजर्व कैटेगरी का उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसमें क्या क्या दिया हुआ है, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, लोकेलिटी जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। सेकंड आपका सर्टिफिकेट इशूड बाय एप्रोप्रिएट प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, और अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजोल्यूशन जो है इसके अंडर आना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है उसके परफॉर्मा के अंडर आना चाहिए। कास्ट जो है सर्टिफिकेट में मेंशन प्रॉपर से मेंशन होनी चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द कैटेगरी से वही बात है ये जो सेम ऊपर बोली गई है। हाँ जी, अब देखिए आपको आपके लिए प्रोसीजर क्या है। जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या होनी चाहिए, ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट करी जाएंगी, और ऑफिशियल वेबसाइट CISF की ये दे रखी है, और किसी भी मोड में जो है एप्लीकेशन वो अलाउड नहीं है। जो आपके कॉल अप लेटर होंगे या एडमिट कार्ड होंगे किसी भी स्टेज का, चाहे PET है, PST है, रिटन एग्ज़ाम है, ट्रेड टेस्ट जो भी है, वो सब के सब जो है मेंशन किए जाएंगे। इशूड द कैंडिडेट थ्रू ओनली मोड
CISF रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर ही जो है आपको आपके अपलोड कर दिए जाएंगे। इसमें दिया हुआ है जो जिस जिस स्टेज का जो आपका टेस्ट होगा, PET या PST होगा, डॉक्यूमेंटेशन या ट्रेड टेस्ट, इसके लिए भी जो आपके एडमिट कार्ड होंगे वो CISF की वेबसाइट पर होंगे। रिटर्न एग्ज़ाम का भी और डिटेल मेडिकल जो एग्जामिनेशन भी होगा उसके भी। अब रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या होगा वो देखते हैं। पहले होगा PET या PST, डॉक्यूमेंटेशन होगा और ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद OMR या CBT मोड में जो है आपका पेपर होगा। पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। उसके बाद आपका जो है DME, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन या रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, RME, ये होगा। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि नोटिस में मेंशन किया गया है कि जो ऊपर ये A और B हैं, मतलब पहले PET और PST है या फिर आपका टेस्ट है, ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। हो सकता है भाई अथॉरिटी आप पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम ले, उसके बाद जो आपका PET और PST हो। तो ये पेपर जो है अथॉरिटी पे डिपेंड करेगा कैसे किस तरह से लेंगे। और क्या है, जो कैंडिडेट भैया जो कैंडिडेट PET और PST में क्वालिफाई होंगे, डॉक्यूमेंट और ट्रेड टेस्ट जो है और रिटर्न एग्ज़ाम, जो सभी इन चीज़ों को क्लियर करेगा, PET PST डॉक्यूमेंटेशन ट्रेड टेस्ट और रिटर्न एग्ज़ाम, उसके बाद ही कैंडिडेट को जो है मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो वैकेंसी के 2 टाइम्स होंगे, 1124 का डबल होगा। आपकी जितनी भी पोस्ट जो है, पोस्ट भी आपकी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, तो जितनी भी पोस्ट होंगी उनका डबल जो है कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। आगे है लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट विल बी अपलोडेड ऑन CISF की वेबसाइट पे जो है ये अपलोड हो जाएंगे। जब आपका PET और PST हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, रिटर्न एग्ज़ाम और मेडिकल, फाइनल सेलेक्ट लिस्ट जो है किसके बेस पे होगी, ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन रिटर्न एग्ज़ाम इक्वल टू दी वैकेंसीज नोटिफाइड। जो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फाइनल लिस्ट में वो वैकेंसी के इक्वल होंगी, डबल या 1/3 जो भी होता है, मतलब 3 गुना 4 गुना ऐसे नहीं बुलाया जाएगा। बाद में जो फाइनल लिस्ट होगी वो जितनी वैकेंसी होंगी उतने ही कैंडिडेट की लिस्ट लगेगी। अब देखते हैं एज क्राइटेरिया। एज क्या है, 21 से 27 साल, ये हो गया। 4/3/2025 को, मतलब 4 मार्च को आपकी एज जो है 21 से 27 साल होनी चाहिए। इसमें जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ये जो कैंडिडेट CISF के या फिर जो भी सर्विस में होंगे उनके लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ दिया गया है। 5 साल का एज रिलैक्सेशन जो है किन को दिया गया है, जो 1984 के राइट्स में या फिर क्रिमिनल राइट्स में, मतलब जो गुजरात दंगे में और जो सिख दंगे में मारे गए थे उनके बच्चों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पर जो है ये उनके डिपेंडेंट की वो बताया गया है कि कौन कौन इस लिस्ट में आ सकता है, जैसे बेटा हो गया, बेटी हो गया, तो इसको आप चेकआउट कर लेना नोटिस में। ये वही बात है। नेक्स्ट ये रहा, इन एडिशन टू द अबो जो SC ST है उनके लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन है, और जो OBC नहीं 5 साल की है जो SC ST है, और 3 साल का है OBC के लिए, 3 साल है OBC के लिए, 5 साल किसके लिए, 5 साल जो है वो SC ST और 3 साल OBC के लिए है। ये डिस्क्वालिफिकेशंस है, आप इसको नोटिस में चेक कर लेना, पढ़ लेना नोटिस में कौन कौन इसके लिए डिस्क्वालीफाई है। ठीक है, अब आते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होंगी, मैट्रिक होना चाहिए 10th पास या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। सेकंड है एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट बोर्ड या सेंटर बोर्ड जो हैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर नोटिफाइड होने चाहिए।
ड्राइविंग लाइसेंस कौन से एक्सेप्टेबल होंगे? हैवी मोटर व्हीकल या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है, लाइट मोटर व्हीकल, और जो मोटर साइकिल विद गियर वाला जो है लाइसेंस, ये जो है एक्सेप्टेबल होंगे। आगे है ये, इसमें जो है मोटर व्हीकल से रिलेटेड कंडीशंस दी हुई हैं, आप इनको पढ़ लेना भाई, कौन कौन किस सेक्शन के अंडर आ रहा है। ये आपके फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए है। फिजिकल स्टैंडर्ड में जो जनरल EWS SC OBC कैंडिडेट हैं, उन सब की हाइट 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो है चेस्ट मिनिमम 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के बाद 85, तो 82 85 जो है चेस्ट होगी। ये एज रिलैक्सेशन में है जो इसमें डिफाइन किए गए हैं, ये आप चेक कर लेना। और जी कैंडिडेट जो है बिलोंगिंग टू, जो सिक्किम और इससे मेघालय से, असम से, इन स्टेट से जो बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, इनसे जो रिलेटेड हैं, ये सारा दोनों जो है यही मामला है। तो इनमें जो है हाइट कितनी होनी चाहिए? 160 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो है 78, एक्सपेंशन के साथ 83। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, ये डिटेल जो है आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है SC ST के लिए, जो शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए भी हाइट जो है 160 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो है 76 मिनिमम होनी चाहिए, और एक्सपेंशन के साथ मिनिमम 81 होनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या होगा ये आप पढ़ लेना। और ये आई साइट जो है विजुअलाइजेशन आपका दिया हुआ है। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सर्विसमैन कैंडिडेट, जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनके लिए है। ESM कौन कौन कैसे कैसे बिलोंग करता है उन सब के लिए दिया है। एज रिलैक्सेशन जो है 3 साल का है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दिया हुआ है ये मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट आर्मी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट टू एयरफोर्स एंड नेवी। ठीक है। नेक्स्ट जो है ये मेडिकल कैटेगरी वगैरह है, आप डिटेल में जो है पढ़ सकते हैं। इस नोटिस को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। इसमें प्रोसेस ऑफ जो है क्रेडिटिफिकेशन और फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट दिया हुआ है। ये सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन, इसमें जो है आपके सर्टिफिकेट जो SC ST या किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें नीचे परफॉर्मा दिया हुआ है, आप चेक कर लेना। ठीक है। और ये दिए हुए हैं जी आपके नेम ऑफ UT है, नेम ऑफ रिक्रूटमेंट सेक्टर है, और ये सेंटर विद एड्रेस है जहाँ पर आपकी एप्लीकेशन रिसीवेबल होंगी। नेक्स्ट जो है क्लोजिंग डेट 4 मार्च है। फोटोग्राफ जो है आपका कलर होना चाहिए, और इसमें दिया हुआ है जो आपका अपलोडिंग ऑफ फ़ोटो जो है वो स्कैन कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, और प्रिंट होनी चाहिए उस पर डेट। अब जब आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं पासपोर्ट साइज़ का तो उस पर प्रिंट होनी चाहिए वो डेट। और इसमें जो है साइज़ मैटर, साइज़ जो है डिस्क्राइब किया हुआ है क्या क्या करना है। ठीक है। स्कैन सिग्नेचर वगैरह जो है इस पर, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट ये दे रखा है, आप चेक कर लेना। एप्लीकेशन फ़ीस जो है सभी कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व है, EWS है, OBC है, सब के लिए 100 रुपये है। और जो कैंडिडेट SC ST ESM एक्स सर्विसमैन से जो बिलोंग करते हैं उनका जो है वो कोई फीस नहीं है। ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड बाय कैंडिडेट जो है फॉर 325, ये देख लेना आप। एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन, और जी ये वाला रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या होगा, पहले आपकी HBT होगा, हाइट बार टेस्ट। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे प्रोविजनली आपको एक्सेप्टेड किया जाएगा, हुज एप्लीकेशन आर प्रोविजनली एक्सेप्टेड, जो कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे उनका जो है फर्स्ट स्टेज में रिक्रूटमेंट के लिए PET और PST के लिए वेरियस सेंटर कैंडिडेट विल बी पुट थ्रू हाइट बार,
जो HBT क्लियर करेगा उसके बाद जो है उसको PET और PST के लिए भेजा जाएगा। पहले आपको ये स्टेज क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ आपको भेजा जाएगा PET के लिए। फिजिकल टेस्ट एफिशिएंसी में क्या है, कैंडिडेट हु क्वालिफाई द हाइट, जो HBT क्लियर करेंगे फिजिकल और जो PST उनके लिए क्या है, ये पैरामीटर है PET विच कैन बी, PET के लिए ये आपका क्राइटेरिया है 800 मीटर की रेस होगी 3 मिनट 15 सेकंड के अंदर। लॉन्ग जंप होगी 11 फीट 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप होगी 3 फीट 6 इंच 3 चांस मिलेंगे। और अगर आप जो है इसमें से किसी एक में भी फेल हो जाते हैं तो आपको जो है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर से जो है बाहर कर दिया जाएगा, फिर आपको किसी में इसमें आगे अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है और देयर इज़ नो अपील इन PET, आपका PET में कोई अपील नहीं होगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कैंडिडेट HBT और हाइट वगैरह ये जो चेस्ट है वेट है बाय बोर्ड ऑफ ऑफिसर जब आप क्लियर कर लेंगे तो आपको PST के लिए जो है इसमें दिया हुआ है आपको बुला लिया जाएगा। जो हाइट रिलैक्सेशन और चेस्ट रिलैक्सेशन है वो भी ऊपर आपने पढ़े हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है आपका मेजरमेंट किया जाएगा। ये कुछ दिया हुआ है आपका, कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर नॉट क्वालिफाइंग PST, इसमें जो है प्रेफर एन अपील ऑन सेम डे इफ़ दे सो डिज़ायर, ये जो है आप खुद से पढ़ लेना नोटिस में। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होंगे, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th की मार्कशीट में होगी वो वाली, वैलिड HMV हैवी मोटर व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल जो है आपका लाइसेंस वगैरह, ये SC ST और EWS जो सर्टिफिकेट होंगे वो आपका परफॉर्मा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और ये कैंडिडेट जो आपके मध्य प्रदेश और सिक्किम मणिपुर मेघालय से जो बिलोंग करते थे उनके लिए है, ठीक है जी। और है फ़ोटो जो है आपका 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करने हैं, एज प्रूफ का सर्टिफिकेट लाइसेंस वगैरह जो सब होंगे ये सब जो है आपको ओरिजिनल इसमें अपलोड करने हैं। और ट्रेड टेस्ट, जो कैंडिडेट PET और PST क्लियर कर रहेंगे उनके लिए जो है वो फॉलोइंग टेस्ट के लिए आपको भेजा जाएगा, ट्रेड टेस्ट के लिए आपको भेजा जाएगा। ये आपके जो है ड्राइविंग टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल टोटल मार्क्स होंगे 50 और क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 25। ड्राइविंग टेस्ट फॉर हैवी व्हीकल ये लाइट व्हीकल के लिए था 25 है, क्वालिफिकेशन इसके लिए भी 25 है, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म है और एबिलिटी है उसके लिए 15 है क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। अभी जो है रिटन एग्ज़ाम आपका OMR बेस होगा। अब आते हैं आपके सिलेबस पे। सिलेबस क्या होगा, जनरल नॉलेज अवेयरनेस पार्ट A जो है 20 क्वेश्चन होंगे और टाइम ड्यूरेशन जो है पेपर के लिए टोटल टाइम जो है 120 मिनट का होगा। आपके 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह होंगी और स्ट्रीम बोर्ड या जो भी हैं ये एलिमेंट्री मैथ होगा। 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। एनालिटिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश हिंदी 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। ये आपका जो है सिलेबस रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में। और जी मिनिमम परसेंटेज ऑफ जो है मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग फॉर नेक्स्ट स्टेज अनरिजर्व EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए 35 है, SC ST OBC के लिए 33% है क्राइटेरिया, ठीक है जी। बाकी जो है और कुछ इम्पोर्टेंट होगा इसमें, मोड ऑफ सिलेक्शन रिजोल्यूशन टाई फाइनल सिलेक्शन ये जो है आपको पहले भी बता दिया है।
तो अब जो है इस नोटिस को टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से जो है पढ़ सकते हैं पूरा नोटिस। तो जी आपके लिए ये बड़ी खुशखबरी थी, अच्छा पे स्केल रहने वाला है, ऑल इंडिया जॉब है और 10th बेस पे ये जो है आपकी वैकेंसी है। बहुत ही कम मतलब क्वालिफिकेशन है, 10th बेस पे है। आपका 10th होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, और इसमें जो है एक्सपीरियंस 3 ईयर का होना चाहिए, 3 ईयर जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। और PET PhD है आप और तो ठीक है। फीस आपकी 100 रुपये है। जो एक्स सर्विसमैन है या डिपार्टमेंटल है उनके लिए कोई फीस नहीं है। तो आज के लिए आपका ये नोटिस जो है, ये न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।